हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। कैसा चल रहा है आपका क्वारंटीन। मैं हूँ सीए गुंजन जाजोलिया और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कैसे आप एग्ज़ाम में अब कभी भी मार्क्स लूज़ नहीं करोगे। आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में कंफ्यूज होते हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए, इसका सल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिन कॉन्सेप्ट्स में आप कंफ्यूज होते थे हमेशा, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अब आप कनेक्ट करके कैसे अपने आंसर्स को स्ट्रांगली लिख सकते हो और ऑब्वियसली मेमोराइज भी रख सकते हो। तो आज का टॉपिक हम लेंगे ये थ्योरी ऑफ डिमांड के चैप्टर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमेशा आईसीएसई और आईएससी में पूछा ही जाता है, वो है शिफ्ट वर्सेस मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ये टॉपिक इतना हिट है और इतना फेवरेट है आईसीएसई का और आईएससी का कि वो हर एग्ज़ाम में हर ईयर पूछते ही पूछते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फॉर्मेट है कि पहले हम समझेंगे कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, कैसे हम इनको कनेक्ट करके बिना भूले अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व से। इसमें आप देखिए कि हम लोग टी का एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि है चाय बेसिकली। तो देखिए ये हमारा डिमांड कर्व है। डी जो है वो हमारा ओरिजिनल डिमांड कर्व है, मतलब ओरिजिनली हम 100 रुपये में 2 केजी चाय डिमांड करते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि 100 रुपये में ही 3 केजीज ऑफ टी डिमांड हो गया। तो बच्चों ऐसा क्या हुआ कि 100 रुपये में 1 किलो डिमांड बढ़ गया, हुआ कि कॉफ़ी का प्राइस जो है वो बढ़ गया। तो सडनली कॉफ़ी लवर्स भी टी पीने लग गए और इसीलिए टी का डिमांड बढ़ गया। डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ मैं कि रियल लाइफ में ऐसा कभी कुछ नहीं होता। जिनको टी का एडिक्शन है वो टी ही पीते हैं, चाहे उनका कितना भी प्राइस बढ़ जाए, और जिनको कॉफ़ी का एडिक्शन है वो कॉफ़ी पिएंगे ही। तो ये जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, बट इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अजम्पशंस के बेसिस पे हम काम करते हैं। तो इसीलिए हम अज्यूम करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में कि जब भी कॉफ़ी का दाम बढ़ेगा तो लोग कॉफ़ी से टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो डी से हम D1 कर लिए कि डिमांड कर्व पे शिफ्ट हो गए, जिसमें 100 रुपीज़ पे ही हम 3 केजीज ऑफ टी डिमांड कर रहे हैं। और अगर आप ऑपोजिट साइड पे सोचो कि अगर कॉफ़ी का दाम घट गया तो बहुत सारे जो टी लवर्स हैं वो कॉफ़ी पीने चले जाएंगे। तो सडनली 100 रुपये में हम 1 केजी चाय ही बेच पाएंगे। तो देखिए डी से D0 हो गया। तो अब आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए कि D1 जो है उसमें 2 केजी से 3 केजी हुआ है और D0 में 2 केजी से 1 केजी हुआ है। तो जब क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड या राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। बट जब क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है, जो 2 केजी से 1 केजी हो रहा है, उसे हम कहते हैं डिक्रीज या लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सबसे पहला चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आप एक घर से दूसरे घर पे जा रहे हो तो उसको आप क्या कहते हो। उसको आप कहते हो शिफ्ट कर रहे हो आप अपना घर। और अभी आप अपने घर में ही एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो तो उसको क्या आप बोलोगे शिफ्ट करना? नहीं, उसको आप बोलोगे कि मैं एक रूम से दूसरे रूम में मूव कर रहा हूँ, घर तो सेम ही है। तो वो है मूवमेंट। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता भी है बहुत अच्छे से, तभी भी आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि बहुत टेक्निक्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपको बहुत काम आने वाला है। अब हम चलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व पे। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व आप अपने ही घर में मूव करते हो, तो मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व हम सेम डिमांड कर्व में ही दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 रुपये की चाय जब थी तो 2 केजी बिक रही थी। जैसे ही लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से जब चाय का दाम बढ़ गया दैट इज़ 150 रुपीज़, तो उसकी डिमांड कम हो गई दैट इज़ 1 केजी। और जब चाय का दाम जो है वो कम हो गया दैट इज़ 75 रुपीज़, तो उसका डिमांड बढ़ गया 3 केजीज़। इसमें पॉइंट ए हमारा ओरिजिनल पॉइंट है जहाँ पे 100 रुपये में 2 केजी चाय बिकती थी। अब जैसे ही 75 हुई तो हमारी डिमांड बढ़ गई दैट इज़ 3 केजी। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में गए तो देखिए ये एक्सपेंशन इन डिमांड कर्व हो गया। और जब हम पॉइंट ए से पॉइंट सी में गए तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो गया। तो इसमें हम बोलते हैं एक्सपेंशन या एक्सटेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। इस चार्ट से आपको अच्छे से दिख रहा है। अब मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताने चाह रही हूँ, आप नोटिस कीजिए यहाँ पे प्राइस सेम है, 100 रुपीज़ में ही ये
चेंज हो रहा है डिमांड, और यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है, इसीलिए डिमांड कर्व चेंज हो रहा है। तो दिस फॉलोज लॉ ऑफ डिमांड कर्व स्ट्रिक्टली दैट सेज कि इफ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। इसमें प्राइस चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। जो हमारी अजम्पशंस है ना डिमांड में, जैसे कि प्राइस ऑफ ऑल अदर रिलेटेड कमोडिटीज़ विल रिमेन सेम, तो वो जो प्राइस ऑफ ऑल अदर कमोडिटीज़ विल रिमेन सेम वो हमारी चेंज हो रही है। रिलेटेड कमोडिटी टी की क्या है? कॉफ़ी। तो कॉफ़ी की प्राइस क्या हो रही है? चेंज। इसीलिए हमारा टी का प्राइस सेम होते हुए भी हमारी डिमांड जो है वो चेंज हो रही है। अब आते हैं ये कॉन्सेप्ट आप कैसे रिलेट करोगे, कैसे आप इसको मेमोराइज करोगे। पहला टेक्निक ये है कि आप अपना घर शिफ्ट करते हो, तो फिर नया घर है इसीलिए शिफ्ट इन डिमांड कर्व में आप नया डिमांड कर्व बनाते हो। दूसरा, आप अपने घर में मूव करते हो, तो इसीलिए मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व आपके घर में ही दैट इज सेम डिमांड लाइन में बनती है। अब ये टॉपिक में डिफरेंस पूछा जाएगा अगर आपसे स्ट्रेट, तो आपको याद रहेगा। दूसरा चीज़ ये है, इसको आप और एक नाम से बुलाते हो, जैसे कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या चेंज इन डिमांड दोनों में से एक बोलते हैं, और मूवमेंट ऑल अराउंड डिमांड कर्व में भी दोनों में से कुछ एक है। आपको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या चेंज इन डिमांड के नाम से भी पूछा जाता है डिफरेंस, और इसमें हमेशा सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो कैसे टेक्निक मेमोराइज किया जा सकता है। What is the difference between change in demand and change in quantity demanded? What is the difference between shift in demand curve and movement along demand curve? What is the difference between increase in demand or expansion in demand? What is the difference between decrease in demand and contraction in demand? ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, और तब आप कंफ्यूज हो गए कि इंक्रीज कौन सा था, डिक्रीज कौन सा था, कॉन्ट्रैक्शन कौन सा था, एक्सपेंशन कौन सा था, या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मूवमेंट को बोलते हैं या शिफ्ट को बोलते हैं। तो आइए मैं आपको इसका टेक्निक बताती हूँ। अब बच्चों देखिए, शिफ्ट में कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स, और मूवमेंट में कितने लेटर्स हैं? 8 लेटर्स। तो शिफ्ट हैज़ लेस नंबर ऑफ लेटर्स एज कंपेयर टू मूवमेंट। वैसे ही चेंज इन डिमांड में कम लेटर्स है एज कंपेयर टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो मतलब 5 लेटर्स छोटा, यहाँ पे चेंज इन डिमांड जो छोटा है, 8 लेटर्स जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बड़ा है। तो इस ढंग से आप देख सकते हो कि चेंज इन डिमांड मतलब 5 लेटर वर्ड शिफ्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है, और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 8 लेटर वर्ड जो कि मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व से कनेक्ट हो रहा है। इस ढंग से आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अपने कनेक्ट कर सकते हो। जो भी एग्ज़ाम हो, जो भी चीज़ हो जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, हमेशा कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करके उनका डिफरेंस समझो, रिकॉल करने की कोशिश करो। इकोनॉमिक्स और कॉमर्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप बुक खोल के पढ़ते रहोगे दिन भर, आपको कुछ रिकॉल नहीं होने वाला। आप पढ़ भी लोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसीलिए हमेशा जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करो, बुक बंद करके आप कॉन्सेप्ट सोचो, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट्स हैं, माइंड मैप खोलो, कॉन्सेप्ट्स में कितने पॉइंट्स हैं वो मेमोराइज करने की कोशिश करो, याद करो, आपको तब देखना कितना कॉन्फिडेंस आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्प किया हो। अगर कोई और टॉपिक है, कोई और कॉन्सेप्ट है जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो मुझे कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।